We are live. हेलो एवरीवन, एसबी थॉट्स शो में आप सभी का ग्रेट वेलकम है। और सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हमें लाइव सुन रहे हैं और आने वाले टाइम में जो हमें सुनेंगे, साथ में मेरे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो मेरे पार्टनर है, को पार्टनर विजय कुमारी जी, कुलवंत सर, तो सभी का मैं ग्रेट थैंक्स करती हूँ। जो आप सभी ने अपना जो ये ब्लेसिंग हमें दिया है, जो सपोर्ट हमारे साथ किया है, उस सभी के लिए आपका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। तो बस अभी जैसे नवरात्रि का सीजन चल रहा है, फेस्टिवल टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी को, ये सभी को दिल से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नवरात्रि का जो पर्व है हमारा 9 दिन तक मनाया जाता है और हर एक दिन को देवी जी के जो 9 रूप है, जो 9 नाम है, उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे आप यहाँ जान सकते हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और नवी सिद्धिरात्रि। तो इस तरीके से ये 9 दिन मनाया जाता है। तो आपको आज, जैसे आज हमारा सेकेंड डे है नवरात्रि का, और आज का जो माता का नाम है वो है ब्रह्मचारिणी। और माता जब बोलते हैं ना कि माता जब सबके जीवन में आती है तो ढेर सारी खुशियां लेकर आती है। रियल में कुछ दिन पहले हम सभी बात कर रहे थे, तो विजय जी, कुलवंत सर, आपको भी याद होगा कि हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि हमें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। तो देखिए, हमारा 360 क्लोज हुआ, उसका फेयरवेल हुआ, और उसके बाद हमें पता चला कि यस, हमारा इकोसिस्टम आएगा। और कल जब रात हमने मिस्टर एस, हमारे सीईओ को सुना, तो जो बोलते ना दिल में उमंगे, वो प्रफुल्लित हो गई, 4 गुना हो गई। वो एक गाने की चंद लाइनें हैं, थोड़ा सा आज गला खराब है, आपको लगेगा जैसे वो गाना है, जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। तो यस, आज हम सभी की लाइफ में वो घड़ी आ गई है। तो कुलवंत सर, आप क्या बताते हो इस बारे में? थैंक यू वेरी वेरी मच सरिता जी। थैंक यू वेरी मच। और विजय मैम, आपको भी नमस्कार। और सबसे पहले तो एसवी थॉट शो के इस सेशन के अंदर मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुलवंत सिंह बीका, बीकानेर राजस्थान से। प्रेजेंट टाइम में मैं पंजाब अबोहर में हूँ। तो आप सभी को मेरा सबसे पहले तो नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को घरों में खुशियां लाए और हमेशा सब तंदुरुस्त और स्वस्थ रहें। तो बिल्कुल यही कहना चाहूंगा। और दूसरा, अब रात का हमने माल्टी क्रिस जो लाइव आता है, उसके अंदर हमारे ऐश मुफारे सर आए थे। और इससे पहले बड़े सेशन में हमने बात करी थी। अब दिनों दिन हमें डेली कोई ना कोई अच्छे समाचार मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल कल भी आए सर, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा एक शानदार मैसेज दिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सब कुछ रेडी है और वो स्टेप बाय स्टेप अब करने की कोशिश में कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी अब हमें वैसे तो आज का कहा है, तो 1 या 2 दिन के अंदर हमारा ओईएस लाइव हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत ही एक्साइटमेंट का माहौल है अब। और सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होना भी चाहिए कि बहुत दिनों से हम काफी इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा ओईएस लॉगिन हो और हम उसके अंदर उसको देखें और उसके अंदर अपना काम करें, उसके अंदर एंजॉय करें। तो वास्तव में ही बहुत ही शानदार है। और रात काफी एक्साइटेड थे हमारे ऐश मुफारे सर भी, और उन्होंने काफी अच्छी बताया भी अब जल्दी ही ओईएस लॉगिन होगा, ओईएस आ जाएगा अपना। और सबसे पहले उन्होंने 5-4 स्टेप बताए हमें भी हमें क्या करना है। उन्होंने पहला स्टेप बताया है भी हमें लॉग इन करना है। हमारी जो पासवर्ड आईडी है वो डाल के हमें लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद में जब हमारा ओईएस खुल जाएगा, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले हमारी प्रोफाइल चेक करनी है। सबसे पहले प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद में फर्स्ट लॉगिन हो गया, सेकंड प्रोफाइल, तीसरा उन्होंने बताया था कि उनका था माई टीम। आप अपनी टीम चेक कर लीजिए, उसके अंदर अपनी माई टीम शो देगी। और उसके बाद में उन्होंने कहा था अपना वैलेट चेक कर लें। तो ये 4 पॉइंट्स थे, जो 4 स्टेप्स थे उन्होंने बताए थे। तो बिल्कुल ही बहुत ही एक्साइटमेंट है और बहुत ही अच्छा है। अब हमारा ओईएस आज में या कल में 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, तो बिल्कुल हम एंजॉय करें। और इसके बाद में उन्होंने कहा था अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे आगे। यानी कि अब मैं कहूँ भी ऑन पैसिव, जिस तरह उन्होंने एक वर्ड बोले थे ऑन पैसिव, बिगेस्ट
बिगेस्ट बोल रही थी, हाँ, बिगेस्ट बिगर देन नेवर एवर, बिगेस्ट बिगर देन एवर, यानी कि पहले से भी बेहतर, पहले से भी कहीं बेहतर। यानी कि हमारी ऑन पैसिव जो इतने डिले हुई है ना, तो उसके उसका ये उनका कहने का मतलब है भी वो पहले जो हम सोच के चल रहे थे उससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर हो चुकी है। तो वास्तव में बहुत ही खुशी की बात है हमें। कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन आए एक ऐसी चीज जो हमारे लिए बहुत ही शानदार हो और बहुत ही हमारे जीवन में हम जो सोच के चल रहे थे वो सभी हमारी मनोकामनाएं, हमारी आशाएं, हमारे जो ड्रीम्स हैं या हम जो मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं उन सारे कामों में हम सफल हो सकें। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा सरिता मैम, बाकी आप अपनी दोबारा पुनः फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया कुलवंत सर, और बहुत सही बात कही। अब इस बारे में विजय जी को ज़रूर इनवाइट करूँगी, उनके क्या मत है, उनका क्या विचार है, आप भी अपने बताइए। थैंक यू सो मच सरिता मैम, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी पैनल पर हैं मेरे कुलवंत सर, सरिता मैम और जितने भी लोग हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, सभी को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ हमारे एसबी थॉट शो में। और बिल्कुल सरिता मैम ने बहुत अच्छी शुरुआत की, उसके ऊपर हमारे कुलवंत सर ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। हमारे कल के जो ऐश सर का जो वेबिनार हुआ रात को लेट नाइट, तो उसके ऊपर कुलवंत सर ने भी बहुत अच्छी बातें रखी हैं। एक्चुअली मैं भी उनको देखकर ही सोई थी रात को, और ये एक एक्साइटमेंट हो जाता है हम लोगों को। और पहले तो मैं सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि जैसे ही हमारे कल माता का आगमन हुआ और हमारे जो है वो ओन पैसी में भी खुशियों का आगमन हो चुका है ना। तो ये हम सभी के लिए ये जो शारदीय नवरात्रे जो है ना, ये हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और बिल्कुल माता रानी का आशीर्वाद है जो हमारे ऑन पैसी में इतने हर्डल्स, इतने चैलेंजेस, इतने प्रॉब्लम्स आने के बाद भी हमारे ऐसा जो है वो इतने डेडिकेशन के साथ, इतने मतलब एक्साइटेड होकर, इतने मोटिवेशन के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो लगे हुए थे। और आज उन्होंने हमारे साथ जो रात को खुशियाँ शेयर की, वो मतलब उनकी कोई मैं बता नहीं सकती कि हम लोग सभी लोग ऑल ऑन पैसिवियन कितने एक्साइटेड हैं। एक मैं ही नहीं, एक सरिता जी नहीं, सभी ऑल जितने भी हम लोग ऑन पैसिव फैमिली हैं, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और यस एक्चुअली बात ही बहुत अच्छी है कि हमारा जो OES है वो हम लोग लॉग इन कर पाएंगे, है ना। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हम 3 महीने से प्लस से अपने OES में नहीं जा पा रहे थे, और अभी हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसी भी वक्त उन्होंने कहा कि फ्राइडे के बाद किसी भी वक्त हमारा जो ऑन पैसिव है वो लॉग इन हो सकता है। और उसमें जैसे कुलवंत सर ने अभी अभी कहा कि आपको वहाँ पर आपका प्रोफाइल में देखना है, पहले चेक करना है कि प्रोफाइल में कुछ मेरा सारी चीज़ें सही हैं क्या, तो ये सब देखना है हमें। उसके बाद हमारा डाटा भी देखना है हमें, हमारा जो जितनी भी जो चीज़ें हमें वहाँ पर दिखेंगी। वॉलेट भी कहा उन्होंने एक्चुअली ना। तो उन्होंने ये भी कहा कि सितंबर से हम सभी लोग जैसे पैकेज लेकर बैठे हुए हैं, तो उनको भी पता है कि लेट हुआ है ना, लेकिन नहीं कुछ कर सकते थे कि जो चैलेंज थे उनसे निकलना था पहले, कि आगे जब हम स्टार्टअप करेंगे, जब आगे हम बढ़ेंगे एक और न्यू फेज में, तो जितने चैलेंज अभी हमें आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें ना हो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी था, ये चैलेंज आया। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ जो स्टार्टिंग से पहले चैलेंज आए हमारे साथ ना, क्योंकि अगर स्टार्टअप होने के बाद आते तो फिर और भी कह सकते हैं कि मुश्किल हो जाता है ना। कहीं ना कहीं जब हम लोग लॉन्च हो गए होते और फिर ये चैलेंज आते तो दिक्कत होती। तो पहले ही हमने सारी दिक्कतों का सामना कर लिया है, और अभी हम बहुत स्ट्रांगली होकर जो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, हमारी कंपनी, हमारे एसर और हम सभी लोग, है ना। तो बिल्कुल अगर किसी का लॉगिन नहीं भी होता है ना, ये मैं कह रही हूँ कि अगर किसी का लॉगिन किसी भाई मेरा हो जाता है तो सरिता जी का नहीं हो रहा है, तो कुछ टाइम उन्हें वेट करना चाहिए, है ना। वेट करना है, ना कि हमें अपने अपलाइन को तंग करते बैठना है, किसी ना किसी को फ़ोन करते बैठना है कि मेरा नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हम लोगों को पेशेंसली वेट करना है, और अपना वापस से करेंगे थोड़ी देर बाद, नेटवर्क एरिया में आके करेंगे या फिर थोड़ी देर बाद वापस से करेंगे, तो वो हो जाएगा, है ना। अगर मेरा होगा तो आप सभी का भी होगा, अगर आप सभी का होगा तो मेरा भी होगा, है ना। तो हमें पेशेंस रखना है, यहाँ हमने इतने दिन पेशेंस रखा है ना, थोड़ा सा और करके और आराम से करना है, ना कि किसी किसी को भी हमें तंग करते बैठना है यहाँ पर, और या तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करने हैं या कॉल्स करने हैं, ऐसा नहीं करना हमें, क्योंकि वो होगा ही होगा, सभी का होगा, उन्होंने कहा होगा तो वो होगा। तो हम सभी लोग वेट कर रहे हैं, और
और ये बहुत ही खुशी के पल जो हमारे बीच में भी आए हैं ना, ये हम लोगों की खुशी का भी कह सकते हैं कि ठिकाना नहीं है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन एक्साइटमेंट में हमें कुछ भी गलत भी नहीं करना है, हमें आराम से ही अपनी सारी चीज़ों को देखना है, पढ़ना है वहाँ पर, और फिर जहाँ भी हमें लगेगा कि यस, और अभी हमारा सपोर्ट जो है ना, उन्होंने कहा कि सपोर्ट अभी हमारा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि अभी हमारी जो टेक टीम है ना, वो बहुत काम कर रही है बैकएंड में, उनको फुर्सत नहीं है अभी हमारे जो हम लोग सपोर्ट में मेल करेंगे और वो उनका आंसर देते बैठेंगे। अभी हमें थोड़ा पेशेंस और रखना है। अगर हमारी कोई दिक्कत हो रही है ना, अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है हमारे सपोर्ट के लिए, और सपोर्ट को अभी मेल हमें नहीं करने हैं। तो जैसे उन्होंने कहा है वैसा ही हमें चलना है, क्योंकि उन्होंने हमें गाइड कर दिया और आगे भी हमें गाइड जो है वो गाइडलाइन मिलती रहेगी, किस तरह से हमें वर्क करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो उसी तरीके से हम सभी को जो है यहाँ पर कार्य करना है, ना कि हमें हड़बड़ाना है या फिर पैनिक करना है या फिर परेशान होना है या दूसरों को परेशान करना है। तो बस इंजॉय करना है हम सभी को, क्योंकि इस दिन का ही तो हम लोगों को वेट था ना, है ना, कि हमारा ओएस कब हमें मिले। और जब ओएस मिल जाएगा तो सारी चीज़ें फिर तो उन्होंने कह ही दिया है, 4 स्टेप में लाइन बाय लाइन है सब चीज़ें, है ना। तो उनमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो सकता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगने के बाद भी वो चीज़ें हमें शो होने लगेंगी, है ना। थोड़ी कुछ देर बाद हमें प्रोफाइल शो होगा पहले, उसके बाद हमारा और दूसरी वॉलेट है हमारा, बहुत कुछ है उसके अंदर, है ना। तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें शो होंगी। तो हमें पैनिक नहीं करना कि मेरा तो ये नहीं हो रहा है, तो मैं अब कहाँ पूछूँ, मैं कहाँ जाऊँ, है ना। ये चीज़ें हैं। और बाकी तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, और हम लोगों को कहीं ना कहीं बिलीव था कि यस, जो काम हमारे आशमी फारस सर कर रहे हैं, हम लोग ज़रूर इसमें सक्सेस होंगे। और ठीक है, बहुत से लोग पैनिक थे, बहुत से लोग नेगेटिव थे, लेकिन वो तो एक सिचुएशन का एक पार्ट हो सकता है ना। लेकिन सभी लोग तो यही चाह रहे थे ना दिल से कि ऑन पैसिव कब आए। अगर मैं चाह रही थी, कुलवंत सर चाह रहे थे, तो सरिता जी और ऑल जितने भी हमारे फाउंडिंग ब्रदर सिस्टर है, सभी तो यही चाह रहे थे कि कब हमारा ऑन पैसिव आए, और कब हमने जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सपने देखे हैं, या अपने लिए या खुद के लिए या दूसरों के लिए जो भी हम करना चाहते हैं, वो जल्दी से हम लोग टाइम फ्रीडम मिले, हमें मनी फ्रीडम मिले यहाँ पर, जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे, है ना। तो वो चीज़ें अभी होने जा रही हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल गॉड का धन्यवाद करना है यहाँ पर कि यस, जितने भी हर्डल्स आए उनमें से निकलकर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अभी। तो थैंक यू सो मच सरिता मैम, आपका क्या कहना है? मोस्ट वेलकम। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से कुलवंत सर ने और विजय जी ने अपने ये जो थॉट है, जो अपने विचार है, हम सभी के साथ उन्होंने शेयर किया। दोस्तों, जब भी फेस्टिवल, जब भी त्योहार हम सभी की लाइफ में आता है ना, बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, घर में अच्छे से हम घरों को सजाते हैं, बहुत कुछ हम मिठाइयां बनाते हैं, कोई लेकर आते हैं। मतलब एक जो एंजॉयमेंट का माहौल होता है ना, जैसे घर में कोई मेहमान आ गया हो, घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आता है, या घर में कैसे हम स्वागत करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम फेस्टिवल का भी स्वागत करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये जैसे ही फेस्टिवल ने एंटर किया हम सभी की लाइफ में, और फिर वो 1 बाय 1 जैसे चीजें हमको मिलने लगी, क्योंकि ऑन पैसिव से ना हर किसी का जो जीवन है ना, वो जुड़ा हुआ है। जीवन क्या, मैं तो बोलूंगी भावनाएं जुड़ी हुई है, जो मन के भाव है ना, वो ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल गॉड का थैंक यू तो बनता है, ऑलवेज 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 गॉड का थैंक यू करना चाहिए। और विजय जी, आपने कभी गौर किया है, कभी आपने गौर किया होगा इन चीजों को, जब आप वो खाना पहली बार बना रही थी, चीजें बिगड़ी होंगी, कभी किसी में नमक ज्यादा पड़ा होगा, मसाले ज्यादा पड़े होंगे, इवन सब्जी अच्छी बन गई होगी, रोटी गोल नहीं बनी होगी, रोटी में हर किसी ने मात खाई है। कभी भारत का नक्शा बना होगा, कभी बीच में वो बड़ा सा बोलते हैं ना, उसकी आंखें बन गई होगी, कहीं मोटा तो कहीं पतला, मतलब होता है, कभी जली हुई कभी कच्ची, इस टाइप की हमारी हुई। लेकिन जब देखे एक बार चीज बिगड़ी, लेकिन आपने जब उसको दोबारा बनाया होगा तो पहले से वो बेहतर बनी होगी, ये आपने गौर किया होगा। तो यही चीजें ना हमारे ऑन पैसिव के साथ हुई है। पहले बार जो चीजें बनी थी, यस, हर्डल्स, परेशानी, और ये जो भी हुआ, ये स्टार्टिंग में हुआ, तो ये विजय जी का कहना बिल्कुल मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि चीजें स्टार्ट होने के बाद में जब ये अगर परेशानी आती ना, तो हर किसी को मतलब एक बोलते ना, अंदर में दुख भी होता, और हर किसी को इस बात के लिए वो
परेशान भी होते। बट लेकिन चीज़ें स्टार्टिंग में हो गई और जब चीज़ें बनने के बाद बिगड़ने के बाद में फिर बनी। क्योंकि मिस्टर मुफारे ने एक चीज़ कही, अब जो हमारा इकोसिस्टम आएगा ना एक नए रूप में आएगा। मतलब आप वो सोच सकते हैं वो जी एकदम नए ढंग का उसका ब्रांडेड उसके कपड़े होंगे, अच्छा-सा मेकअप किया होगा उसने या फिर उसमें बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें होंगी, बहुत कुछ होगा। मतलब हमें बहुत सारी चेंजेज़ भी वहाँ दिखने को मिल सकती है। हम बहुत कुछ जो देखे थे पहले वो चीज़ें अभी हमको नहीं मिल सकती है। तो पैनिक नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ धैर्य बना के रखना हमें। चीज़ें बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर। हमारे लिए तो सबसे गर्व की बात ये है कि हमें हमारा इकोसिस्टम मिलने वाला है। यस, हम अपने सुपरमार्केट के अंदर एंटर करने वाले हैं, तो शॉपिंग का बैग भी रखना होगा साथ में। भई चीज़ें भी तो लेनी है, अपने पसंदीदा चीज़ें लेनी है, सब कुछ लेना है, तो अपने आप को रेडी रखना है लेकिन पेशेंस के साथ, क्योंकि शॉपिंग कभी हड़बड़ी में नहीं होती है। जब देखेंगे ना हस्बैंड वाइफ जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, वाइफ क्या करती है वो 4 नहीं 10 चीज़ें देखती है, घूम-घूम के देखती है। अरे इसका दाम कम है, इसका दाम ज़्यादा है और हस्बैंड बोलते हड़बड़ी रहती है उनको, अरे जल्दी करो, कितना देरी लगाओगी? इस तरीके का माहौल होता है लेकिन हड़बड़ी में कभी शॉपिंग नहीं होती है। शॉपिंग हमेशा शांति से होती है। तो आप मन मुताबिक आपको जो पसंद आता है या आपके अनुकूल होता है और आपको मज़ा भी आता है जब आप घर जाते हो ना अपनी चीज़ों को जब समय देखते हो, करते हो तो आपको आनंद का एक अनुभव होता है कि अरे वाह! आज मैंने ये चीज़ें ली और ये चीज़ें एक्साइटमेंट हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करते हैं। और अभी तो मैं कहूँगी ना, अभी जैसे हमको ये जो न्यूज़ मिली ना कल मिस्टर मुफारे से, तो मुझे ना वो वाला फीलिंग आ रहा था। अच्छा, जैसे आज मैंने किसी से सुना भी था और ये फीलिंग आ भी रही थी कि कोई मरीज़ जब हॉस्पिटल के अंदर गया बहुत बीमार, डॉक्टर ने कहा बहुत सीरियस कंडीशन है, आपको तो अब बस प्रे करनी पड़ेगी, भगवान के सामने आपको प्रे करना पड़ेगा, दुआएँ बस अब काम आएगी, दवा तो हमने कर दी, इलाज तो हमने कर दिया, अब दुआएँ आपको आएगी काम इसमें। अब पेशेंट आपका कोमा में चला गया है, तो आज वो वाली फीलिंग आ रही है कि हम सभी अब कोमा से बाहर आ रहे हैं। तो ये फीलिंग जो होती है ना, ये फीलिंग माइंड ब्लोइंग होती है। परिवार का एक-एक सदस्य जो उम्मीद छोड़ देता है, जो एक बोलते हैं ना किसी को तो विश्वास होता है भगवान के ऊपर कि हाँ, ये इंसान बच जाएगा। कितनों को विश्वास नहीं होता, कितने ये सोचते हैं अरे इतनी तकलीफ पा रहा है, ये चला जाए तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन उसके बाद आप देखिए जब वो इंसान वापस आ जाता है, उस पल को क्रॉस करके वापस आ जाता है ना, तो बहुत सारे लोग मतलब आश्चर्य से भर जाते हैं कि हमें तो बिलीव ही नहीं था कि ये आएगा, बट देखिए ये आ गया, ये चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार। तो आज ये फीलिंग हो रही है मेरी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी ज़्यादा कि मेरे आवाज़ देख रही हैं आप सभी को समझ में आ रहा है कि मेरी आवाज़ ही मतलब निकल नहीं पा रही है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट। तो कुलवंत सर आप क्या बताओगे इस पर? कुलवंत सर आप म्यूट हो। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सरिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बिल्कुल हम कोमा से बाहर आ रहे हैं बिल्कुल। तो बात भी सही है क्योंकि जिस चीज़ का इंतज़ार होता है ना वो जब आ जाती है ना तो फिर हम एक उसके और वो इंतज़ार जब ख़त्म होता है ना तो वो हमें बिल्कुल दिल से हम उसको चाहने लगते हैं और हमारे दिल से जुड़ी चीज़ होती है तभी उसका इंतज़ार भी होता है। और वास्तव में बहुत एक्साइटमेंट का माहौल है और ऐश मुफारे सर ने कहा भी है कि उन्होंने कि बिल्कुल आप थोड़ा-सा धैर्य रख के और पेशेंस रखें और धैर्य रखें और साथ चलते रहें। और सबसे मैं कुछ बातें और भी कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम क्या है ऐश मुफारे सर का और हमारी टेक टीम्स का धन्यवाद देते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा काम दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। उनका बहुत-बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं और परमपिता परमात्मा उनको हमेशा खुशियाँ बख्शे। हमारी यही दुआएँ होंगी उनके लिए और उनके परिवारों के लिए। तो बिल्कुल और मैं एक बात कहना चाहूँगा अभी जिससे हमें ध्यान रखने की बात है, अभी जो भी चीज़ें हमें ओईएस के अंदर आएँ, कृपया उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप्स के अंदर शेयर ना करें प्लीज़। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी हमारे भाई-बहन जो सुन रहे हैं और जो बातें जो भी हैं, कहीं से भी अपने ओईएस में जो भी कोई चीज़ आता है, कोई पॉपअप मैसेज आता है या जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको कहीं भी आप ग्रुप्स के अंदर शेयर ना करें। अपने तक रखें, बात करें आप अपने ग्रुप्स के अंदर और है जो भी है।
क्योंकि इसका फिर लोग क्या है अलग बना के यूट्यूब के अंदर डाल के और अलग अलग थंबनेल डाल के और उसका फिर बहुत ही गलत ज्यादा करते हैं। तो हमें बिल्कुल उस चीज को नहीं करना है, बिल्कुल अपने तक रखें। जो भी चीजें आती है, हमारा जो वैलेट है, प्रोफाइल है, जो भी है, हमें उसको उसका स्क्रीनशॉट न लें और सिर्फ अपने ओईएस तक ही सीमित रखें उसको। मेरा ये सबसे सुझाव रहेगा और मेरी राय भी यही है कि हमें नहीं उसका करना चाहिए। और बाकी बहुत ही शानदार है। अब अच्छा दौर शुरू होने वाला है और हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन जो है, बदलने जो हमेशा कहा जाता था कि ऑन पैसिव आई तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। मैं कहता हूँ कि अब वो बदलाव आने की बस हम जस्ट बस उस गेट खोलने की देर है। हमने ताला खोल लिया है, बस दरवाजे को खोलना ही बाकी है। तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और एक्साइटमेंट है हमारे में। देखते हैं ओईएस आता है, उसमें क्या-क्या बदलाव किए हैं, क्या चीज़ें हमें नई दिखती हैं, तो ज़रूर देखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है बहुत सरिता जी। बढ़िया कुलवंत सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो विजय जी आप क्या बोलोगे इस बारे में? बिल्कुल सही कहा कुलवंत सर ने और मैं भी यही बोलूँगी कि सभी लोग पहले तो बहुत दिन हो गया हमारा ओईएस जो है वो हमने ओपन नहीं किया है ना, हो नहीं रहा था एक्चुअली वो हमारा ओईएस ओपन। तो अभी हमें बहुत दिनों बाद लगभग भी 3 मंथ कह सकते हैं ऊपर ही हो चुका है हमारा ओईएस बाद में हमें मिलने वाला है। तो बहुत से लोग अपना पासवर्ड जो है वो भूल चुके होंगे, है ना? भूल चुके होंगे, तो अगर तो आपने लिख के रखा है तो वेल एंड गुड, अगर भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आप फॉरगेट करके आप अपने जीमेल को भी एक्टिव कीजिए, हो सकता है आपको जीमेल पे ओटीपी जाए, है ना? तो जीमेल एक्टिव भी रखिए, अपना जीमेल एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तो सारा कुछ हमारी जीमेल के साथ ही हो रहा है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी तो ओ मेल में सारा कुछ आगे होगा, जीमेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हमें जीमेल की बहुत नीड है यहाँ पर, है ना? हमें अपने जीमेल को भी एक्टिव करना है और अपने पासवर्ड को अगर भूल चुके हैं तो वहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन आएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने लिख के नहीं रखा है तो अभी भी हम लोगों को लिख कर रख सकते हैं अपने सारे पासवर्ड, जहाँ जहाँ भी जो भी होते हैं ना हमारे, कभी बैंक की कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं या हमारा ऑन पैसिव की कुछ पासवर्ड है या फिर और भी अदर बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी कॉन्फिडेंशियल, उनको हमें लिख कर रख लेना चाहिए क्योंकि आजकल दिमाग में इतना टेंशन रहता है ना सभी को कि वो याद नहीं रहते हैं। तो एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए हम लोगों को और लिख के उन्हें हमें ऐसी सेफ जगह पर रख देना चाहिए कि और फिर हमें घर में भी हमारे अगर हस्बैंड की आईडी है तो वाइफ को भी पता होनी चाहिए कि क्या आईडी पासवर्ड है और कहाँ पर लिख के रखा हुआ है ना? और अगर वाइफ की आईडी है तो हस्बैंड को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल तो समय का कुछ पता नहीं है क्या हो, समय ऐसा ही चल रहा है ना? तो हमें बिल्कुल ये सारी चीज़ें एक दूसरे को पता होनी चाहिए। घर में बच्चा है अगर बड़ा तो उसको पता होनी चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए और ओईएस का पासवर्ड तो हमें घबराने वाली बात नहीं है, वो हमें फॉरगेट का ऑप्शन जो है वो आएगा। और कुलवंत सर ने जो ये चीज़ कही ना स्क्रीनशॉट, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि हम जो हम लोग इंडिया के जो है ना भारतीय, जो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और हर चीज़ को शेयर करने के लिए लग जाते हैं कि यस ये मुझे शेयर करना है, ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं, हमें अपने तक ही रखना है। व्हाट्सएप में जो चीज़ें हो रही हैं वो व्हाट्सएप तक ही रहें, वो सोशल प्लेटफॉर्म पर ना जाए, बाहर ना निकले, तो ये अच्छी बात होगी हमारे लिए क्योंकि जब इससे पहले जब ऑन पैसिव में कुछ भी होता था, फटाफट जब वो ग्रुप्स में आते थे तो वो सोशल प्लेटफॉर्म पर यहाँ वहाँ वो हम लोग शेयर कर देते थे, तो कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा उस बोल सकते हैं कि भुगतना पड़ा है कंपनी को, है ना? हमें आगे अगर हमारे सर ऐसा कुछ नहीं कर रहे शेयर हमारे साथ जो नहीं चीज़ें करने वाली हैं, तो फिर हमको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की बनती है। हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम भी कंपनी के अंदर एज ए फाउंडिंग मेंबर है, तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारी चीज़ों को हम भी ध्यान से करें और जो चीज़ें नहीं बाहर शेयर करनी है उनको हम लोग ना ही करें तो बेटर होगा, है ना? कुछ चीज़ें हम तक ही रहनी चाहिए, फाउंडिंग मेंबर तक ही रहनी चाहिए क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग जब लॉन्च होगा उसके बाद ही सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी, है ना? तो अभी बहुत सारे जो कह सकते हैं लोगों को अंदर आना है एज ए यूजर के रूप में, रिसेलर के रूप में, तो हमें वो चीज़ें अभी पहले से ही बाहर नहीं करनी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि हमारे जो इंटरनेशनली लीडर है तांजा जी, उन्होंने भी ये पोस्ट शेयर की है कि ये ध्यान रखिए ज़रूर कि जो हमारा कोई भी जो भी हमारी पोस्ट आती है उसे आप या फिर इकोसिस्टम
बहुत सारे लोग अभी देखकर घबरा भी जाएंगे और बहुत जो जब एक्साइटेड हो जाएंगे कि इसके अंदर ये दिख रहा है, वो दिख रहा है ना, चीजें तो दिखनी है। ये तो हम सभी को सर ने बोल ही दिया है कि धीरे धीरे सारी चीजें वहाँ पे शो होंगी हमें। तो हमें एक्साइटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं करना कि अपना स्क्रीनशॉट लिया और चलो एक दूसरे को शेयर करते हैं, तुम्हें कितना मिला, मुझे तो ये मिला, मुझे तो कम मिला, तुम्हें तो ज्यादा मिला, है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये पहले ही हमारे सर ने कहा हुआ है कि हमें अपनी जो भी एप्पल्स आएंगे, जो भी इनकम होगा, उसे हमें शेयर नहीं करना है एक दूसरे के साथ। चाहे मुझे सरिता जी के साथ वो चीज़ नहीं शेयर करनी है और उनसे मुझे पूछना भी नहीं है कि आपको कितना हुआ, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो चीज़ें हमें बोली गई हैं उनको हमें फॉलो करना है। फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, कंपनी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए नहीं हैं, हम यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए हैं। और ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है, हमारे बच्चों के बच्चों तक जाना है। तो जैसा हम करेंगे ना वैसा ही वो हमसे सीखेंगे, जैसा हम रूल्स को फॉलो करेंगे ऐसे ही हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे। बल्कि हमें उनको भी सिखा कर जाना है कि ये चीज़ें ऐसे करनी है, तुम्हें ऐसे करना है ना। हम जो अगर आगे टाइम आने वाले टाइम पर हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करेंगे तो उस वही हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है कि तुम्हें भी यहाँ पर ये काम करने हैं आगे आने वाले समय में, है ना। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी अगर बिजनेस है तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी तो करना होगा, ट्रांसफर भी तो करना होगा ना अपने बच्चों को, बातें भी तो शेयर करनी होंगी उनके साथ, अभी तो वो आगे लाइफ टाइम वो भी आगे अच्छे से वो यहाँ पर निभा पाएंगे, अच्छे से वो इंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने वाला है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सरिता मैम, आपका क्या कहना है, बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हो कि कुलवंत सर और विजय जी ने बहुत ही ज़रूरी बात हम सभी के साथ शेयर करी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फ्रेंड्स आपको तो पता ही है क्योंकि ऑलरेडी सभी के घर में ये सिचुएशन आई है। भले डॉक्टर, क्योंकि आपके घर का पेशेंट का अगर ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर आपके फैमिली मेंबर का हो या ना हो, वो जो मरीज होता है ना वह उसका अगर ऑपरेशन चल रहा है तो उसके फैमिली मेंबर को वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर ही रखता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं लेके जाता है। क्यों? क्योंकि जिसका काम होता है उसी को साजे, ये तो दुनिया में दस्तूर है। तो मिस्टर मुफारे जितना चाहते हैं वो हमें बताते हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं, लेकिन टेक्निकल टीम की बातें टेक्निकल टीम के साथ ही होती है। उन बातों को आप और हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम टेक्निकल पार्ट्स को नहीं समझते, हम टेक्निकल चीजों से हम उतने नॉलेज नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव में आने के बाद ही तो हम बहुत कुछ सीख पाए हैं। यहाँ पर मोबाइल्स के फीचर्स सीख पाए हैं, बहुत कुछ नया हमने यहाँ सीखा है। तो वो है कि वो बताना चाहते हैं, लेकिन जितना वो हमसे शेयर कर सकते हैं, जितना हमारे लिए जरूरी है ना, वो उतना हमारे साथ शेयर करते हैं। अब देखिए दोनों ने जरूरी बातें आपके साथ शेयर करी हैं। यहाँ एक दो पॉइंट मैं भी आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स के मन में दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि साल भर तो हो चुका है हम सभी को फाउंडिंग मेंबरशिप लिए हुए, तो क्या अब हमारी फाउंडरशिप रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए तो 1 सितंबर 2024 तक ये क्लोज है, वो कि हमने जब एनडीए साइन किया था साल भर पहले, 1 सितंबर 2023 जब हमने किया था तो ये साल भर की थी। तो मिस्टर मुफारे ने तो ये बात वो तो शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं कि दोबारा आपको जेब में हाथ डालनी नहीं है, दोबारा आपको जेब में हाथ डालनी नहीं है। तो आपकी फाउंडिंग मेंबरशिप बरकरार है, एज इट इज है। क्यों? क्योंकि देखिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हमने फेस की, लगभग 3 मंथ से भी ऊपर हो गया हमारा इकोसिस्टम हमसे जुदा हुए या हमसे बिछड़ गया, जब कह सकते हैं आप कि इकोसिस्टम जो हमसे बिछड़ा है 3 महीने से भी वो ऊपर हो चुका है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो दिन था शुक्रवार का दिन था और वो 28 जून था उस दिन से हमारा जो इकोसिस्टम रात के समय से जब से हमसे बिछड़ा है ना, वो अभी तक हमें मिला नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो हमें मिलने वाला है क्योंकि हमारे सीईओ ने आके इसकी घोषणा कर दी है। तो ये जब आएगा ना तो उसकी बात ही अलग होगी, इसकी शोभा ही अलग होगी। तो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप की आईडी भी बरकरार है, सब कुछ बरकरार है और बिल्कुल हम मतलब यहाँ 1 रुपए भी अभी हमें लगाने की जरूरत नहीं है। एंड साथ में एक चीज और भी है यहाँ पर जिस पर आपको गौर फरमाने की जरूरत है कि यहाँ पर हमारे मिस्टर मुफारे ने ये बात भी बोली थी, आई थिंक मैं स्किप कर रही हूँ, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। उन्होंने फाउंडिंग मेंबरशिप की तो कही, हाँ याद आ गया, यस देखिए
चीजें इतनी सारी है ना, इतनी सारी, जब एक्साइटमेंट होती है ना, हम किसी से बात करते हैं ना तो कुछ बातें माइंड में रहती है, कुछ बातें निकल जाती है। मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है, तो आपके साथ भी होता होगा कि यस, उन्होंने ये बात कही ना कि जब वो 55 साल के हो जाएंगे तब वो मतलब हमारे साथ में अपनी खुशियां, जो वो एक माइंड में जो पिक्चर लेके वो जो चले हैं ना, वो चीजें वो इमेजिन कर रहे हैं, वो चीजें वो इमेजिन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। भ्रष्टाचार, करप्शन जो हटाना चाहते हैं, एक प्यार और एकता जो वो बढ़ाना चाहते हैं, वो सपना, वो ड्रीम हम सभी के साथ में वो शेयर करेंगे। और वो जो खुशी का पल होगा ना, वो माइंड ब्लोइंग होगा, क्योंकि आने वाले टाइम की जो रूपरेखा होगी वो भी उन्होंने अपने मतलब तैयार कर ली है। एक ऐसा बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन वही सक्सेसफुल है जो अपने पास्ट पे नजर नहीं रखता, आने वाले फ्यूचर में उसे कैसे क्या करना है ना, वो उसके ऊपर ध्यान रखता है। तब उसकी बिजनेस ना, जो बोलते हैं ना, अप एंड अप, अप एंड अप, सातवें आसमान पे पहुंच जाती। यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, हम एक बिजनेस के पार्ट बन गए, उसके अंदर हम आ चुके, हमें एक पोजीशन मिल चुकी है बस। क्योंकि यहाँ जब इकोसिस्टम मिलेगा ना, तो वहां आपको अपने अपडेट सेक्शन पर जो आपका पॉपअप होगा, उस पर आपको नजरें बना के रखनी। जो भी खबर होगी आने वाले टाइम की, क्या आना है, कैसे आना है, किस तरीके से आना, आपको कैसे करना है ना, उसमें सारी आपको न्यूज मिलती रहेगी। तो जैसे ही आप लॉग इन करते हैं ना, सब चीज को देखिए शांति से, और उसके बाद फिर अपने पॉपअप के ऊपर नजर रखिएगा जरूर। तो बिल्कुल हमारे कुलवंत सर तो मुझे दिख नहीं रहे, आई थिंक उनका कुछ इशू हुआ है। तो विजय जी, आप क्या बोलते हो? बिल्कुल, बिल्कुल सरिता मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चीज़ें होंगी। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारे एसर ने एक बात और शेयर की कि हमारा जब हम लोग ओएस लॉगिन तो हम कर पाएंगे, लेकिन अभी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, है ना। जो न्यू पर्सन अभी अंदर आने हैं ना, हमारे हमने यूजर्स के रूप में लेकर आने हैं, वो अभी हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अभी बहुत सारा वर्क चल रहा है बैकएंड में, कोई दिक्कत है ना, उन्होंने जो शेयर किया हमारे साथ, हमें उन चीज़ों को देखना है, तो बिल्कुल नहीं होगा। और उन्होंने एक बात और कही कि आप सभी को, जितने भी मेरे फाउंडिंग मेंबर है, आप सभी को फिर से यहाँ पर 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है हमारे लिए कि हमें फिर से अपनी जेब में हाथ नहीं डालना है, बल्कि वो देने के लिए उत्सुक हैं हमें। वो चाहते हैं कि वो कौन सा दिन हो मैं अपने फाउंडिंग मेंबर को दे पाऊँ, है ना। क्योंकि देने के लिए वो 1 साल पहले ही देना ही था, तभी उन्होंने पैकेज बाय किया था हम लोगों ने, है ना। तभी पैकेज को लॉन्च किया था उन्होंने, और तभी हम लोगों ने पैकेज बाय किया था। लेकिन ये हम सभी जितने लोग एक्टिव हैं ना, हम सभी लोग जानते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या हुआ, हमारे प्रोसेसर ने क्या क्या किया हमारे साथ, या फिर आगे कितनी दिक्कत हुए, जो जिस वजह से वो जो हमें जो नहीं मिल पाया चीज़ें, है ना, जो हम चाह रहे थे यहाँ पर। तो अभी हमें अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाना यहाँ पर, और हमें पैनिक बिल्कुल नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लाइंड अप हैं। तो बिल्कुल कुलवंत सर, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सही बात है विजय जी और सरिता जी, आपने दोनों ने बहुत ही शानदार बातें बताई हैं। बिल्कुल भी हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और सारा बिल्कुल यश मुफारे सर ने जो कही हैं, तो बिल्कुल बहुत ही एक्साइटेड है। और मैं सभी व्यूवर्स से और सभी साथियों से कहना चाहूँगा, पेशेंस बना के गो विद फ्लो, बस चलते रहिए। ऑन पैसी में जो भी ओईएस आने के बारे में हमें पॉपअप मैसेज आएंगे, उनको ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए, आपस में अपने फाउंडिंग मेंबर से डिस्कस कीजिए, उसके बाद में उस पर आगे चलिए। क्योंकि अपनी अपनी इच्छा से कुछ करके मत आगे बढ़ जाना, एकदम कुछ ऐसा मत कर बैठना कि जिससे कि हमारी आईडी पे कोई आंच आ जाए। तो बिल्कुल ध्यान रख के सारे काम करने हैं पेशेंस के साथ में, और घबराना नहीं है। बिल्कुल मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और अभी मेरे को थोड़ा काम भी है, तो मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहता हूँ, तो मैं सेशन थोड़ा छोड़ूंगा। विजय मैम, सरिता मैम, तो थैंक यू वेरी मच सभी को, सभी जितने व्यूवर सुन रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल तैयारी रखिए और पेशेंस के साथ चलते रहिए। थैंक यू वेरी मच, वी आर सो इन इट टू विन इट। ओके, थैंक यू सो मच कुलवंत सर। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से कुलवंत सर ने और बहुत अच्छे से विजय जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी यहाँ पर। तो सभी बातों को हमें फॉलो करना है। अब ये जो एक्साइटमेंट का दौर चल रहा है ना, पता है विजय जी, इसमें ना मुझे एक बात याद आई। मैंने कल ही अपने जसवंत सिंह जस्सी
जिनको आप सभी हम सभी बड़े प्यार से जस्सी पाजी कहते हैं, उनका मैंने वीडियो सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें वहाँ पर कही थी, तो उनकी बातें सुनने के बाद में ना मेरे अंदर एक आश्चर्य हुआ, मतलब आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है दुनिया में। और मेरे अंदर एक खुशी की लहर, एक उत्तेजना, एक खुशी भी दौड़ी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हुई उनकी बातों को सुनकर, और जो कि देखिए वो वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी किया है। मतलब जसवंत सर वहाँ पर ये बता रहे थे, जस्सी पाजी वहाँ ये बता रहे थे कि जब उन्होंने फाउंडिंग मेंबरशिप ली और उस समय उन्होंने बहुत सारे लोगों को, अपने नियर डियर हो जिनको वो जानते हैं, सब कुछ अपने क्लोज को, सबको उन्होंने बताया, बट लोगों ने उनका मजाक बनाया। बोला ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं होता, मतलब इस संसार में ऐसा कुछ हो जाएगा, उन्हें बिलीव नहीं था। बट कोई बात नहीं, उन्होंने कोई उस बात का बुरा नहीं माना। और उसके बाद वही पर्सन जिन्होंने छोड़ा, वही पर्सन आज लालियत होकर के, मतलब आ करके पाजी से पूछते हैं कि कोई होप है, कोई रास्ता है कि हम अंदर आ सकते हैं। तो देखिए वो रास्ता तो है, बट एज अ फाउंडिंग मेंबर नहीं, एज अ कस्टमर, एज अ यूजर। लेकिन वो भी विजय जी ने यहाँ पर बता दिया कि फिलहाल अभी वो क्लोज है। उसका भी रीजन है, वो भी क्योंकि ये प्रोसेस का भाग है, धीरे धीरे चीजें जो है कि खुलती चली जाएगी। इसमें जस पाजी ने एक बात और बताई, अगर आपने भी ध्यान दिया होगा तो, कि बहुत सारे लोग जो है ना अपनी आईडीज बेचना चाह रहे थे, उन्हें वापस पैसा चाहिए था। तो ठीक है, उन्होंने बेचा भी। पाजी ने उनको मना भी किया, क्योंकि बोला भी कि अगर आपके पास में, क्योंकि हमें भी पता है, बहुत से लोग जानते हैं, किसी के पास में एक आईडी है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है। तो बोले अगर आपके पास में एक आईडी है तो रुकिए, और अगर आपके पास में 3-4 आईडी है तो आप भले सेल कर सकते हो, बट उसका पार्ट मैं नहीं बनूंगा। आपको नंबर हम दे देंगे, एक दूसरे का आदान प्रदान कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, आईडी सेल करना गलत है। हम आईडी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी आईडी सेल हो रही है ना, वो तो निकल गया, समझ लीजिए पैसे ले लिया, बट जिसने आईडी खरीदी, तो वो यहाँ पर रहेगा कि नहीं रहेगा उसका पता नहीं है, क्योंकि वो आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये चीजें ही गलत है, ये चीजें ही गलत है। और उसके ऊपर तो देखिए लोगों की, मतलब एक बोलते ना धोखेबाजी, ठगेबाजी, ठगी, इसको ठगी बोलते हैं, ठगी वर्ड होता है इसका, कि आईडी तो सेल कर दी, पैसा भी उनके पास चला गया, बट उसके बाद उन्होंने दोबारा कोशिश करके उस आईडी को बेचा, तिबारा कोशिश करके आईडी को बेचा। मतलब मैं ऐसे रह गई, इतने चालबाज होते हैं लोग दुनिया में, इतना तक ठगी कर सकते हैं। हम यहाँ आकर के बात करते हैं कि इस फील्ड में आकर के हमने मानवता सीखी, हमने ह्यूमैनिटी कैसे करना है वो चीज सीखा। अरे ह्यूमैनिटी तो नहीं, चलो इंसान है, हम इंसानियत कैसे कर सकते हैं हम वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इस लेवल पर धोखेबाजी कर रहे हैं। उन उन इंसान को ना वाकई में ऑन पैसिव में उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है। बट ऑन पैसिव तो वही बात है ना कि ऑन पैसिव सभी के लिए है, लेकिन सब ऑन पैसिव के लिए हैं या नहीं ये तो टाइम बताएगा आने वाला। अच्छा, एक्साइटमेंट की बात जो मैंने बोली, तो देखिए आप और मैं और बाकी हमारे जो व्यूअर्स है बहुत सारे सभी इंडिया वाले हैं। तो यहाँ पर तो हम सभी बात हमको मालूम ही है कि इंडिया में तो कोई देखिए कंपनी ने की तरफ से कोई अभी जो बोलते हैं ना प्रमोशन हो या फिर कंपनी की मार्केटिंग जो बोलते हैं वो हमारी इंडिया में नहीं हुई है। दुबई में जिस लेवल पर हुई सभी, तो हम उतना जानते नहीं है, उन पैसे के बारे में खुलकर नहीं जानते। बट उनके नोन पर्सन है जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे लोग मतलब दुबई में फैला हुआ है। मतलब वहां लोगों को इतना तक मालूम है कि ऑन पैसिव क्या है, बट बैड लक क्या है कि उनके पास में फाउंडिंग मेंबरशिप नहीं है। कितनी हमारे लिए गुड लक की बात है कि हमारे हाथ में ऑन पैसिव की आईडी है। आप क्या बोलते हो इस बारे में? बिल्कुल सरिता मैम, हमें बिल्कुल प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे हाथ में एक हीरा जो है वो गॉड की तरफ से गिफ्ट मिला है हमें। हमें इसे सेल नाम से तो कभी नहीं ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत ही किस्मत है जिनकी अच्छी ना उनको ही मिले, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग तो अंदर आके भी चले गए ना, कैंसिल बटन दबा के तो गए ना बहुत सारे लोग, तो उनकी किस्मत में नहीं था ऑन पैसिव। तभी तो बोला गया कि ऑन पैसिव सबके लिए है, लेकिन सबके लिए ऑन पैसिव है भी नहीं है, है ना।
तो जिनके लिए नहीं था वो चले भी गए पहले ही, है ना। तो आज बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उनको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है, उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि मैं अपनी आईडी को सेल कर देता हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो ये क्या करने जा रहे हैं। ये मेरी भी नज़र में एक मामला कल ही एक सामने आता है, और वो पर्सन ऐसे बोल रहा था कि किसी को आईडी सेल करनी है, वो गिफ्ट करेगा, और जो वो किसी से पैसे लेगा उसका वो सूद समेत पैसे भी चुकाएगा, और वो आईडी उसको गिफ्ट दे देगा। लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि भाई ऐसा मत करिए, थोड़े दिन की बात और है, किसी तरह से मैनेज करिए, किसी तरह से अपने जो है वो पार करिए। ये समय जो है हमारा, टफ टाइम जो है, किसी तरह से पार कीजिए, लेकिन आईडी का ये जो कर रहे हैं ना आप, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। कल को कुछ भी होगा, वो आईडी ना तो आपकी रहेगी ना तो उनकी रहेगी, है ना। ऐसा मत कीजिए, लालच में मत आइए कि अभी सभी लोग ये भी देख रहे हैं ना कि ऑन पैसिव जो है वो आ रहा है ना, यहाँ पर बहुत कुछ आएगा, तो चलिए ना खरीद लेते हैं, थोड़े से पैसे देके खरीद लेते हैं। लेकिन ये लालच है ना, ये अच्छा नहीं है। कल को हम लोग जो ऐसा काम करेंगे ना, वो मुसीबत में आ सकते हैं। तो मैं तो यही गाइड करती हूँ कि ऐसा कुछ माइंड में मत सोचिए। यहाँ जो आईडी मिली है ना, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए, ये गॉड की तरफ से है, और इसे इतना संभाल कर रखिए कि मतलब मैं कह नहीं सकती कि इतना संभाल के रखिए कि जैसे हम अपनी ज्वेलरी, अपने पैसे जहाँ रखते हैं ना अपनी सेफ में संभाल के, इस तरह से अपने आईडी पासवर्ड को संभाल के रखिए। और अगर किसी ने अभी तक किसी के साथ शेयर किया भी है ना, तो अभी ले लीजिए, अभी समय आ चुका है, उसको लीजिए और पासवर्ड को चेंज कर लेना। जैसे ही अपना OS खुलता है ना, वैसे भी हम सभी को अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए। यहाँ पर जब भी हमारा ओपन होता है, कल या परसों या फिर कल या आज रात में, जैसे भी होता है, आज रात के बाद ही, आज के फ्राइडे के बाद ही वैसे बोला गया है सर ने कि फ्राइडे के बाद वो किसी समय भी ओपन होगा। तो अपना जो पासवर्ड है उसे आप चेंज कर लीजिएगा सभी कोई, है ना। और जो जिन्होंने किसी को दे रखा है वो ले लीजिए, उनसे बस हाथ जोड़ के कहिए कि आपने इतनी मेरी हेल्प करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आगे मैं खुद देख लूंगा। तो उनसे लीजिए, आप किसी को एक्सेस मत दीजिए, अपना जीमेल का, अपने आईडी पासवर्ड का एक्सेस किसी के हाथ में मत रखिए, क्योंकि आगे है ना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होने वाली है। बोल सकते हैं कि पैसा इन्वॉल्व होने वाला है ना। और जब पैसा इन्वॉल्व होता है ना, तो बहुत लोगों के जो माइंड है ना वो चेंज हो जाते हैं यहाँ पर आकर। तो हमें ऐसा मौका ना तो किसी को देंगे, जब मौका देंगे ही नहीं तो हमारे साथ गलत कैसे होगा। हम खुद एक्टिव होंगे, खुद हम अपनी चीजें सारी खुद से करेंगे, तो किसी को मौका नहीं मिलेगा कि वो हमारे साथ गलत करके चला जाएगा, है ना। जब हम मौका देंगे तभी वो चीजें होंगी। तो अभी तक जो लोग एक्टिव नहीं थे, कह सकते हैं सोए हुए थे, उनको नहीं पता क्या हो रहा था, तो अभी समय जो है, अभी भी समय है जागने का, आगे बढ़ने का, आगे आकर सीखने का। बहुत सारे मंच खुले हुए हैं सिखाने के लिए, बहुत सारे मंच। अभी हमारा ओ कनेक्ट जब हमारे बीच में आएगा तो और भी अच्छे से और भी सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे सेशन बंद हो जाएंगे, हमें एप्पल्स मिल जाएंगे तो सेशन बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें टेक्निकल नॉलेज भी यहाँ पर मिलती रहेगी, हमें समय समय पर जो चीज़ें होंगी आगे वो भी नॉलेज हमें यहाँ पर मिलती रहेगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना कि मतलब अपने आईडी पासवर्ड ही किसी के हाथ में अभी तक देके रखे हुए हैं और हम सीरियसली नहीं ले रहे ऑन पैसिव को, है ना। लेकिन अभी समय आ चुका है सीरियसली लेने का, और बहुत खुशियां मनाइए। मैं तो कहती हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें, पकवान पकाइए घर में, माता रानी मिठाई हैं और माता रानी को भी दीजिए, खुद भी खाइए, क्योंकि बहुत खुशियों का समय हमारा जो है वो शुरू हो चुका है एक्चुअली। तो खुशियां मनाइए, और आने वाला जो त्यौहार है, दीपावली है, करवा चौथ है, हम हिंदुओं का त्यौहार, तो बहुत सारे त्यौहार भी हमारे लाइंड अप हैं और हमारे ऑन पैसिव की चीज़ें भी लाइंड अप है। तो हम सभी दोनों चीज़ों का एंजॉय करेंगे, अपने त्योहारों का भी एंजॉय करेंगे, अपने ऑन पैसिव का भी एंजॉय करेंगे। जो जो चीज़ें हमें मिलती जाएंगी ना, उनको हम साथ के साथ करते जाएंगे, एक एक स्टेप अपने आप को आगे लेके जाते जाएंगे। सो थैंक यू सरिता मैम, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात कही। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ धैर्य के साथ में यहाँ बने रहना है, और हमारे व्यूअर्स भी जो हैं वाकई में अपने कमेंट्स के माध्यम से भी उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट है या अपनी जो उनका तजुर्बा है या अनुभव है जरूर हमारे साथ उन्होंने शेयर भी किया होगा। तो आज तो वाकई में जो एक्साइटमेंट का ये जो दौर हमारा शुरू हुआ है ना, और ये लगभग आप मान के चलो 1 से 1.5 महीना हमारे फेस्टिवल का जो लाइन है ये चलता रहेगा।
और ऑन पैसिव का जो ये दौर शुरू हुआ है, ये तो चलेगा। ये इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसका ना तो कोई मंथ है, ना कोई डे है। ये एक्साइटमेंट का दौर हम सभी की लाइफ में कंटिन्यू, क्योंकि एक बार बस इसके शुरू होने की देर है और ये शुरू हो गया ना, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो बस इसी एक्साइटमेंट के साथ में, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ गलती नहीं करना है, गलती से भी गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ गलती की कोई माफी नहीं है, और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि इतना डरने वाला बात है। बहुत ईज़ी प्रोसेस सब चीज़ रहेगा, और बाकी नहीं भी आता है तो हमारे ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो एक-दूसरे की मदद करते हैं, आगे से आकर उन्हें सिखाते हैं, आगे से आकर उन्हें बताते हैं। तो ये अपने अंदर का जो एक्साइटमेंट है बनाए रखिए। तो बिल्कुल आज जो हमारे कमेंट्स हैं मैं विजय जी को सौंपना चाहूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे से ये जो ज़िम्मेदारी ना विजय जी बहुत अच्छे से सँभालती हैं। उनके मुँह से जब मैं कमेंट्स सुनती हूँ ना, तो दिल ना बोलते हैं ना गदगद होता है, क्योंकि प्यारे-प्यारे कमेंट्स होते हैं हमारे व्यूअर्स के, और जो उनका सपोर्ट और जो प्यार हमें मिलता है, जो उनकी ब्लेसिंग हमें मिलती है ना, तो रियली हैट्स ऑफ करती हूँ। तो विजय जी आइए और अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाइए आप। बिल्कुल सरिता मैम, थैंक यू सो मच। मुझे अगेन ये मौका देने के लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ सुन रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी का मैं दिल से नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना वैल्यूएबल समय निकाल कर यूट्यूब पर आकर सुनते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। कहीं न कहीं वो भी कुछ ना कुछ सीख के ही जाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर तो हम ऑन पैसिव की ही बातें करते हैं, और ऑन पैसिव की बातें हमें यहाँ भी सीखने को मिलती हैं ना, हम भागकर चले जाते हैं वहीं पर, है ना? क्योंकि आगे का जो हमारी लाइफ है ना, ये ऑन पैसिव के साथ ही बीतने वाली है। तो ऑन पैसिव की हर एक बात, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात हम जानना चाहते हैं। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि यस, मुझे ये पता चले, ऑन पैसिव की बातें, है ना? तो ये यहाँ पर हम लोग ऑन पैसिव की ही बातें कर रहे हैं, और सभी लोग ऑन पैसिव की बातें सुनने के लिए आते हैं। तो सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और फर्स्ट मैसेज तो मुझे सरिता मैम आप ही का शो हो रहा है, आपने सभी को वेलकम किया है, गुड आफ्टरनून किया है। और नेक्स्ट हमारे गौतम सिंह सर हैं हमारे साथ, उन्होंने भी गुड आफ्टरनून टू ऑल प्राउड फाउंडर मेंबर्स कहा है, थैंक यू सो मच गौतम भाई। ललित कुमार सुथार जी हैं, ऑन पैसिव फैमिली नमस्कार कहा है, फिर मैंने भी मैसेज किया है, सभी को वेलकम किया है। लेजेंड ऑफ सनशाइन जी हमारी मीनू गर्ग मैम हैं, सो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे सेशन में आए, हमें समय दिया, आपने सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी हेलो किया है, सभी को गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग किया है। और जमुना दास जी हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। राजेश दास सर, यस, बहुत दिनों बाद इनका मैसेज मुझे रिसीव हुआ यहाँ पे, और इनकी कह सकते हैं कि मिलना हुआ इनका हमारे साथ कहीं ना कहीं, है ना? तो थैंक यू सो मच राजेश सर, होप करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपके घर में सब अच्छा होगा। और बिल्कुल आप सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन है, सभी यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुपर्णा सिंह मैम है, सभी को मोस्ट वेलकम कर रही हैं, बहुत सपोर्टिव है मैम, हमारे साथ बहुत सपोर्ट करती है बैकएंड में हमें। और लेजेंड ऑफ सनशाइन यानी कि मीनू गर्ग मैम ने हेलो सुपर्णा मैम कहा है, सुपर्णा सिंह मैम ने भी मीनू मैम को हेलो कर रही हैं, सुपर्णा सिंह मैम कुलवंत सर को नमस्ते कर रही हैं। पिंटू घोष भाई है हमारे साथ, उन्होंने भी गुड आफ्टरनून एवरीवन कहा है। सुपर्णा मैम ने कहा है कि एसबी थॉट शो बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। सुचित्रा रॉय मैम थी हमारे साथ, हेलो एवरीवन कहा है। सुचित्रा मैम ने पिंटू घोष जी फायर 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 कर रहे हैं, अभी फायर फायर करने का समय ही आ चुका है, तो हम सभी लोग अपनी एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? सुपर्णा मैम ने हेलो सुचित्रा सिस्टर लिखा है, पिंटू घोष भाव कह रहे हैं, सुचित्रा जी ने सभी को, सरिता मैम को, सुपर्णा मैम को, विजय मैम को, कुलवंत सर को, सभी को नमस्ते किया है उन्होंने। तो सुचित्रा जी आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार। पिंटू घोष जी कह रहे हैं कि आई एम सुपर एक्साइटेड, यस ब्रदर, हम सभी एक्साइटेड हैं पैसिव को लेकर। और उसके बाद सुचित्रा जी ने कहा वंडरफुल शेयरिंग। राजेश दास सर ने हमारे ढेर सारी नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं और सभी को जय माता की कहा है। तो सर आपको भी हमारी तरफ से बहुत सारी नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद हमारे साथ राजेश जी ने आपके लिए भी एक टिप्स दिया है कि आपका गला खराब है, आप दिन में 5 बार काढ़ा पीजिए, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो बिल्कुल आप ये टिप्स को अप्लाई कीजिएगा, और नेक्स्ट जब हमारा लाइव होगा आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा सरिता जी। उसके बाद हमारे
मधु डुग्गी जी हमारे साथ है, वो भी जय ऑन पैसिव जय एस सर कह रहे हैं। सुपर्णा मैम कह रही हैं राइट। विजय जी, गुलनाहर मैम हमारे साथ है, गुड इवनिंग एवरीवन। सुपर्णा सिंह मैम है, गुलनाहर मैम को भी वेलकम कर रही हैं। वारिक खान जी हमारे साथ गुड इवनिंग सभी को कह रहे हैं। संजीत परमानिक जी हैं, हेलो कर रहे हैं। मनोज जैन जी हैं, हेलो एवरीवन। गुलनाहर मैम भी सुपर्णा मैम को हेलो कर रही हैं। मनोज जैन जी ने सरिता जी को, विजय जी को नमस्कार किया है, थैंक यू सर, आपको भी नमस्कार। दूला पटेल जी हमारे साथ हैं, हेलो कर रहे हैं। और मनोज जैन जी ने कुलवंत सर को भी नमस्ते किया है। मनोज जैन जी हमारे साथ बने हुए हैं। उसके बाद हमारे साथ सुपर्णा मैम अभी तक बनी हुई हैं, सभी का वेलकम कर रही हैं। और राजेश दास सर भी कह रहे हैं कि ऑल टाइम सुपर परफॉर्मेंस बाय यू मिस्टर कुलवंत सर, सरिता मैम एंड विजय मैम, वी मस्ट प्राउड ऑफ यू गाइस। खुश रहे, स्वस्थ रहे, थैंक यू सो मच सर। हम सभी को एक दूसरे की जो जब ये प्यार भरी दुआ मिल जाती है ना, तो हम ऑटोमेटिकली अगर थोड़े से तबीयत खराब भी होती है ना तो ठीक हो जाती है वो, है ना। तो हम सभी एक साथ हैं, एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं हमेशा। उसके बाद हमारे सुपर्णा सिंह मैम ने कहा वेरी नाइस सेशन, थैंक यू मैम। एमडी इस्माइल जी हमारे साथ है, वेरी नाइस सेशन का उन्होंने। सुपर्णा मैम ने कहा है बिल्कुल सरिता जी, ऑन पैसिव सबके लिए है, लेकिन सब ऑन पैसिव के लिए नहीं है बिल्कुल। मनोज जैन जी हैं, जबरदस्त सेशन कहा है, वी आर सो इन इट कहा है। गंगा प्रसाद जी मेरे को दीदी बुलाते हैं ये, तो ये कह रहे हैं कि हेलो दीदी, थैंक यू सो मच भाई, वेलकम। उसके बाद दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी हैं, गुड आफ्टरनून कुमकुम मिश्रा सिस्टर, रमेश भाई बलवाई सर, निराली भाटिया सिस्टर ऑन पैसिव। सर आपने हमें तो किया ही नहीं, आपने निराली जी को कुमकुम जी को वेलकम किया, तो हमें तो किया ही नहीं, तो कोई बात नहीं। दुर्गा प्रसाद जी कह रहे हैं कि वेलकम एवरीवन, सभी को नमस्ते किया। गंगा प्रसाद जी नमस्ते ऑन पैसिव फैमिली। और दुर्गा प्रसाद जी गुड आफ्टरनून। विजय कुमारी मैम, सरिता मैम उन्होंने कर दिया अभी, थैंक यू सो मच भाई। ये होता है कि वो डेली कुमकुम जी का लाइव देखते हैं तो कभी वही चीज़ें निकल आती है मुँह से, तो उन्हें नहीं ध्यान रहा कि ये जो है ये सरिता जी और विजय जी का मंच है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप हमारे साथ बने हुए हैं, हम दिल से आपका वेलकम करते हैं सभी का। और लास्ट में हमारी सुपर्णा जी का मैसेज है, वी आर सो इन इट टू विन इट। यस, मुझे इतने ही मैसेज शो हो रहे हैं सरिता मैम। थैंक यू सो मच ऑल ब्रदर सिस्टर, सभी का वेलकम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमारे साथ सपोर्ट करते हैं हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सरिता जी। थैंक यू सो मच विजय जी, वाकई में दिल गदगद हो गया, दिल इतना मतलब बोलते ना प्रफुल्लित हो गया एकदम, जब आपको जो चीजें पसंद होती है ना और वो चीजें आपको मिल जाती है, चाहे वो पहनने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे यूज करने की हो, दिल में एक सुकून सा फील होता है, दिल में एक शांति सा फील होता है। तो जब विजय जी के मुखार बिंद से, जब उनके मुख से हम अपने व्यूअर्स के कमेंट पढ़ते हैं और व्यूअर्स के जो कमेंट इतने पॉजिटिव, इतने वाइब जो हमें देते हैं, रियली थैंक्स करती हूँ ऑल ऑफ यू, आप सभी का, कि आप सभी का जो ये पॉजिटिव वाइब जो हमें मिलता है ना, ये भी एक खुराक है हमारे लिए। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना इलाज के लिए, हम बीमार हो गए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, डॉक्टर दवाई देता है कि हाँ आप इसको लेने से ठीक हो जाओगे। तो आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट कहीं ना कहीं हमारे लिए वो दवाई, वो दुआ का काम करती है कि अगर में हमारे बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट आ गया है या कुछ बीमारी आ गई है तो वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच राजेश सर, आपकी टिप्स का मैं बिल्कुल फॉलो करूंगी, जरूर मैं इस्तेमाल करूंगी। लेकिन जब ऑन पैसिव की बात आती है ना, तो चाहे आवाज ही बंद हो जाए, हमारी अगर आवाज भी बंद हो गई ना तो हम फिर भी बोलेंगे, मतलब हमारे मुंह से आवाज निकलते ही जाएगी, वो कैसे निकलेगी वो ऊपर वाला जानेगा, कैसे भी करके मैं बोलूंगी जरूर, क्योंकि ऑन पैसिव ने दिया है भाई, ऑन पैसिव ने दिया है, क्या दिया है, मान दिया है, सम्मान दिया है, रिस्पेक्ट दी है, एक वैल्यू दी है, एक नेम फेम दिया है, और बहुत जल्द एप्पल भी मिलेगा। आप सभी लोगों का इतना जो प्यार मिला है, इतना जो ब्लेसिंग मिला है, ये कहाँ से मिला है, ये भी तो ऑन पैसिव से मिला है। तो फिर ऑन पैसिव जिंदाबाद बोलना चाहिए। रियली माइंड ब्लोइंग, आज बहुत मजा आया, बहुत एक्साइटमेंट का ये जो दौर है हमारा खत्म नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल जब जाने का समय आता है ना तो दिल बहुत दुखी होता है, जैसे बेटी को विदा करते हैं, हमारा भी बहुत मन दुखी होता है, आप लोगों से बात करने का बहुत मन रहता है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, बट जाना तो पड़ेगा, क्योंकि जाएंगे तभी तो लौट के आएंगे।
समय किसी के लिए नहीं रुकता। आप लोगों का भी कीमती टाइम है, आपका भी काम कुछ रुका होगा, हमारा भी काम कुछ रुका होगा, वो भी करना ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी है चलती का नाम गाड़ी, ये कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो जाएँगे फिर बहुत जल्दी वापस आएँगे। तो अपने प्यारे से स्लोगन के साथ ही वाइंड अप करेंगे। अगर विजय जी आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कहकर हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। बिल्कुल सरिता मैम, हम फिर मिलेंगे अपने व्यूअर्स से बहुत जल्दी। जी। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Bye bye. बाय बाय। Everyone.